Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is Vikas Jangid. तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर सेकंड, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट रहेगा इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होता क्या है, उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा जनरल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल वैल्यूज़, यानी कि जो हमारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस है, उनकी जनरल वैल्यू और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू, उनका व्यापक हल और मुख्य मान क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कौन कौन से हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन कौन से हैं जिनको हमें याद रखना है, जिसकी हेल्प से हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसानी से कर सकें। फिर हम लास्ट में करेंगे इस चैप्टर में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगले पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पिछली क्लास की बातें रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि आपने जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पहले की क्लासेस के अंदर पढ़ चुका है उसके हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। आपने छोटी क्लासेस के अंदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस पढ़ रखे हैं तो आपको इतना सा मालूम है कि टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। आपने इनकी शॉर्ट फॉर्म याद कर रखी है 9th-10th क्लास के अंदर, ठीक है। अगर मैं किसी x का ये सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लेता हूँ तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर ये पढ़ रखे हैं: साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। तो ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि इनका मीनिंग होता क्या है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स क्या है, ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ रखे हैं। यहाँ पे जो एक्स है वो क्या होता है, यहाँ पे जो एक्स है वो कैसी वैल्यू है? ये एक्स जो है यहाँ पर एंगुलर वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है? एंगुलर वैल्यू होती है, यानी कि ये एंगल होता है। ये एंगल या तो डिग्री के अंदर आपको गिवन होगा या आपको ये रेडियन के अंदर गिवन होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको मालूम हो कि यहाँ पे साइन कॉस के अंदर जो वैल्यूज डाली जाती है वो एंगल होता है। वो क्या होता है? वो एक एंगल होता है, एंगुलर वैल्यू होती है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं हमारा अगला पॉइंट। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, पढ़ते हैं इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि डेफिनेशन। इन मैथमेटिक्स the inverse circular functions or inverse trigonometric functions are the inverse functions of the trigonometric functions with suitably restricted domains। यानी कि जो आपने पिछली क्लासेस के अंदर 11th क्लास के अंदर आपने जो साइन एक्स पढ़ रखा है, जो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखा है, इसका जो इन्वर्स है, इन्वर्स यानी कि साइन की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? साइन इन्वर्स। और साइन इन्वर्स एक्स कहूँ, साइन इन्वर्स वाई कहूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो आपने जो साइन एक्स पढ़ रखा है उसका हम इन्वर्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स पढ़ने वाले हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या फिर इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। स्पेसिफिकली दे आर द इन्वर्सेस ऑफ द साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट फंक्शन एंड आर यूज टू ऑब्टेन एन एंगल फ्रॉम एनी ऑफ द एंगल्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये आपने चीज़ें पढ़ रखी है पहले, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब के हम निकालने वाले हैं, इन्वर्स निकालने वाले, यानी कि साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स एंड कॉसेक इन्वर्स। तो यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमने पिछली क्लासेस के अंदर फंक्शंस पढ़ रखे हैं हम उनके इन्वर्स फंक्शन निकालने वाले हैं। इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ रखा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। बस आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस की। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते अपने अगले पॉइंट पर। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस चैप्टर के अंदर हम निकालने वाले क्या है, यानी कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होगा क्या, क्या निकलने वाला है। तो इसको हम रिलेट करते हैं पिछली क्लासेस से, यानी कि आपने क्लास 11th और 12 के अंदर जो पढ़ रखा है उसके अंदर आपने क्या किया था, और फिर मैं आपको बताता हूँ क्लास 12 के अंदर आप क्या करने वाले हैं। तो क्लास 11th के अंदर आपने वैल्यू निकाली थी साइन एक्स की, है ना, साइन एक्स निकाला था, कॉस एक्स निकाला था, यानी कि आपने बात की थी साइन 30 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की,
tan 45 डिग्री की, cot 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ आपने की थी। cos 90 डिग्री, तो ये आपने निकाले थे। तो ये थे क्या? तो साइन 30 किसके इक्वल था? वो इक्वल था 1/2 के। साइन 60 किसके इक्वल था? वो था √3/2 के। tan 45 किसके इक्वल था? वो था 1 के। cot 60 डिग्री किसके इक्वल था? वो था 1/√3 के। और सिमिलरली cos 90 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या आई थी? 0। तो ये आपने काम किया था कि आपने जो भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के आगे आप लिखते थे एंगल, वो तो या तो डिग्री में होता था या रेडियन में। आपने जनरली डिग्री में ही काम किया है। तो आपने डिग्री वाली चीज़ का जब साइन, कॉस, टेन फंक्शन लिया तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिली। क्या मिली आपको? न्यूमेरिकल। तो आपने 11th क्लास के अंदर निकाली थी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या निकाली थी? न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये चीज़ हम डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने 11th क्लास के अंदर साइन के अंदर डाला था क्या? एंगल, और आपको मिला था न्यूमेरिकल वैल्यू। 12th क्लास के अंदर होगा, आप साइन के अंदर डालोगे न्यूमेरिकल वैल्यू और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? एंगल। क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है, तो जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कुछ हद तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हम करने वाले क्या है। हमने 10th 11th क्लास के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी साइन कॉस 10 लेके, और 12th क्लास के अंदर हम उनका इन्वर्स लेके एंगल निकालने वाले हैं। कैसे निकलने वाला है अगले आर्टिकल में हम क्लियर करते हैं। अब जो इस आर्टिकल में आपको एक डायग्राम दिख रहा है, एक जो फिगर दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, कुछ याद आया हो तो ये आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा होगा। ये है साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का कर्व है ये। ठीक है, जो कि मैंने -2π से +2π के बीच बना रखा है। आपने 0 से 2π तक तो इसको याद किया ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये साइन का ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है। तो हमें ये मालूम है कि y = sin x अगर मैं कहता हूँ, जहाँ पर x जो है वो एंगल है, तो y न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो sin x दे रहा है। और इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का होता है। अगर मैं x की अलग अलग वैल्यू मिलूँ तो मुझे y की रखूँ तो y की मुझे अलग अलग वैल्यू मिलेगी। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? y की वैल्यू जाती है -1 से +1। ये आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि साइन जो है वो मिनिमम होता है -1 और मैक्सिमम होता है +1। ये साइन की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि हमें इतना मालूम है कि अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालना है तो वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, एक एक की और आच्छादक होना चाहिए। इस फंक्शन की बात करूँ जो फिगर में दे रखा है वो है मैनी 1 इंटू, वो क्या है? मैनी 1 इंटू। कैसे? कि अगर मैंने ये डायग्राम, ये जो y = sin x के हमने डोमेन r ले रखी हो और को डोमेन भी r ले रखी हो, ये मैंने जो ग्राफ बना रखा है वो डोमेन और को डोमेन के बीच बना रखा है। तो अगर डोमेन r है तो r डोमेन में देखो, ये जो -π पे है उस पर आपको क्या आंसर मिल रहा है? 0। 0 पर आंसर क्या मिल रहा है? 0। पाई पर आंसर क्या मिल रहा है? 0। 2π पर आंसर क्या मिल रहा है? 0। -2π पर आंसर क्या मिल रहा है? 0। सो ऑन। तो 0 रखूँ, पाई रखूँ, 2π रखूँ, -π रखूँ, -2π रखूँ, आपको 0 मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? खूब सारी x की ऐसी वैल्यूज है जिसके लिए y आपको 0 मिल रहा है, तो मैनी 1 हुआ ना। ये रिलेशन कौन सा हुआ? मैनी 1। फिर ये इंटू क्यों है? क्योंकि आपको y की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में ही मिल रही है। -1 और +1 के बीच में ही आपको y की वैल्यू मिल रही है। तो ये वाला तो डाटा भरा ही नहीं जा रहा ना। आपको कभी भी sin x की वैल्यू 2 नहीं मिलेगी, 3 नहीं मिलेगी, 10 नहीं मिलेगी, -20 नहीं मिलेगी। मीन्स कोड डोमेन में खूब सारे नंबर ऐसे हैं जिनका कोई रिलेशन है ही नहीं। तो जब रिलेशन ही नहीं है तो फंक्शन क्या हुआ? इनटू हुआ। वो फंक्शन कैसा हुआ? इनटू हुआ। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ y = sin x, जहाँ डोमेन r है और को डोमेन r है, तो इसका मैं इन्वर्स फंक्शन नहीं निकाल सकता क्योंकि ये 1 1 ऑन टू नहीं है, ये क्या है? मैनी 1 इंटू है। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। तो जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगी तो हम उसका इन्वर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस फंक्शन को कैसे मैं 1 1 और ऑन टू में कन्वर्ट करूं। थोड़ा सा आप सोचिए और बताइए इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं।
फिगर मैंने वापस क्लीन कर दिया पूरा। अच्छे से आप इस फिगर को देखिए और सोचिए कि इसको मैं कैसे 1 और ऑन टू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फिगर देख के आपको हिंट मिल तो रहा होगा कि -π/2 और π/2 पे मैंने दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है पहले से ही। इसका मीनिंग आंसर तो इसके आसपास ही कुछ होगा। ठीक है, करेक्ट, आप सही सोच रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर मुझे 1 चाहिए फंक्शन, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 4-5 वैल्यू के लिए आपको एक ही y का आंसर मिल रहा है। हर एक x की इंडिविजुअल वैल्यू के लिए y का इंडिविजुअल मिलना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू जो है उसको हमने लिमिट कर दिया -π/2 से +π/2, है ना। -π/2 और +π/2 के बीच में हर एक x की वैल्यू के लिए आपको y का अलग आंसर मिलेगा। जैसे -π/2 के लिए आपको मिलेगा -1, फिर आप 0 के लिए 0 और π/2 के लिए 1। तो ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो गया -π/2 से π/2 के बीच, है ना। आपको वैल्यूज़ अलग अलग मिल रही है। वैसे हम कोडोमेन की बात करें तो उसको मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं कोडोमेन वो ही रखूँ जो मुझे रेंज मिलने वाली है, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा ना। यानी कि मैं कोडोमेन अगर -1 से 1 ही रखूँ, यानी मैं ग्राफ कंसीडर ही ना करूँ, ये ग्राफ अगर कंसीडर ही ना करूँ, तो y की एक भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो खाली जाएगी, क्योंकि मैंने y की वही वैल्यू ली है जिसका कोई ना कोई रिलेशन है। तो ये मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि मैंने डोमेन ले ली -π/2 से π/2 और को डोमेन मैंने ले ली -1 से 1। मैंने क्या कर दिया, डोमेन ले ली -π/2 से π/2 और को डोमेन यहाँ पे ले ली -1 से 1। तो जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये जो फंक्शन था y = sin x, अब ये फंक्शन बन चुका है 1 एंड ऑन टू। ये कैसा फंक्शन बन चुका है, 1 एंड ऑन टू। तो जैसे ये 1 एंड ऑन टू बना, जिसकी डोमेन और को डोमेन मैंने ऊपर लिख लिया यहाँ पे, तो अब इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। तो इसका इन्वर्स फंक्शन अब क्या होगा, वो होगा x = sin इनवर्स y। क्या होगा, x = sin इनवर्स y। अब यहाँ पर डोमेन बन गया रेंज और रेंज बन गया डोमेन, क्योंकि हमने इन्वर्स निकाल दिया। तो ये क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए उस फंक्शन का 1 एंड ऑन टू होना ज़रूरी है। इसलिए हमने उसको क्या किया, पहले 1 ऑन टू बनाया, फिर उसका इन्वर्स निकाला। तो y = sin x है, तो हमने क्या कर दिया, उसका इन्वर्स लिया, तो साइन का इन्वर्स फंक्शन हो गया साइन इन्वर्स, और फंक्शन हमें क्या मिल गया, x = sin इनवर्स y। ठीक है, अब यहाँ पर जो x कहलाएगा ये होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। x हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान क्या होगा कि अगर मैंने -π/2 और π/2 के बीच फंक्शन डिफाइन कर रखा है, जो हमारा एंगल है वो -π/2 और π/2 के बीच मिलता है, तो उसे प्रिंसिपल वैल्यूज़ बोलेंगे। इसके अलावा कोई वैल्यू मिलती है तो उसे हम जनरल वैल्यू बोलेंगे। मिल तो कुछ भी सकती है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे -π/2 से π/2 तक उसको फिक्स किया। मैं चाहता उसको तो मैं क्या कर सकता था, मैं उसको π/2 से 3π/2 तक भी तो ले सकता था। मुझे तो 1 बनाना, तो कैसे भी बनाऊँ, तो मैंने ये इंटरवल ले लिया। हो सकता था मैं ये इंटरवल ले लूँ -3π/2 से -π/2, तो मैं ले सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं लेता हूँ इंटरवल -π/2 से π/2, यानी कि x की वैल्यू अगर मुझे मिलती है -π/2 से π/2, तो वो होगी प्रिंसिपल वैल्यू। इसके अलावा कोई वैल्यू मिलती है, अगर आपने डोमेन रेंज डोमेन जो है आपने कुछ और डिफाइन कर रखी हो, या फिर आपकी जो x की वैल्यू कुछ और मिल रही है आपको, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जनरल वैल्यू बोलेंगे। कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे सारी। आपको जनरली याद करनी है प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती है। जनरल वैल्यू आपने 11th क्लास में निकाल दी खूब सारी, उसी मेथड से निकालते हैं, लेकिन 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कौन कौन से फंक्शन की क्या क्या होती है, हम उसको टेबल से याद करने वाले हैं। ठीक है, वो हम अगली क्लास के अंदर रखते हैं। आज थ्योरी में हम इतना ही रखते हैं, कल हम वो टेबल देखेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर कॉन्सेप्चुअल समझ में आया होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले क्या है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कहाँ पे कोई डाउट था। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर यही रहेगा कि इसके न्यूमेरिकल्स आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।